नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नमः शमय साराय सानुज्ञाचकास्ति स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचि। सुबह कल कहा था आत्मा गायक है, ज्ञानमयी है, इससे आत्मानुभव नहीं होता। आत्मा में ज्ञान है, ये बात सही है, लेकिन ज्ञान लक्षण से आत्मा का अनुभव तब तक नहीं होता जब तक ज्ञान का स्वरूप नहीं मालूम। भजन काय में देखिए ज्ञान का स्वरूप, इसकी बहुत चर्चा है और पिछले दिनों हुई भी है, उसको तो रिपीट नहीं करेंगे, आगे की बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस समय का जो अपन सब सदुपयोग कर रहे हैं उसमें हम फैसला करें, कल रात की बात से आगे बढ़ जाओ, हमें नरक जाना है या मोक्ष जाना है। यदि मोक्ष जाना है तो यह पुरुषार्थ करना होगा कि विश्व में कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, कुछ गलत नहीं दिखेगा तब क्रोध रुकेगा। बात आगे बढ़ गई। क्रोध होना अलग बात है और क्रोध दिखना अलग बात है। क्या बोला हमने? क्रोध होना अलग बात है और क्रोध दिखना। कल अपन ने एग्जाम्पल से देखा था, गाली सुनने पर भी क्रोध नहीं या दिख रहा ऊपर से, इसका लिए नहीं हम गाली को बुरा नहीं समझते। तो गाली को बुरा समझते क्या, देने वाले को बुरा समझते, यही तो क्रोध है। आपने लोभ कसाय से, 1 करोड़ के लोभ से, 1 लाख के लोभ से गुस्सा नहीं दिखाया, गुस्सा नहीं दिखाया, ले है तो ना, कल दिया था। हमें लोभ के कारण गुस्सा नहीं दिखाई दिया, लेकिन हुआ तो है, बुरा तो लगा है हमको। क्रोध किसको कहते हैं? बुरा लगने का ही नाम तो क्रोध है, अच्छा लगने का ही नाम तो मान है। तुमने अपने आप को अच्छा मान लिया अपनी कल्पना से। ये दुख के प्रकार हैं। दुख कल पढ़ा दिया आपको, जब जीव दुखी होता है तो 4 कसाय करता है। दुखी होना ही कसाय है। पाप की परिभाषा क्या है? दुख का कारण। जिससे हम दुखी हो जाएं वो सब पाप है। हम दुखी है ना, दुखी व्यक्ति 4 कसाय करता है, और जिससे दुखी हो जाए माने 4 कसाय करता है, वो सब पाप है। फिर से बोल रहे, समझ लें ध्यान से, ताकत लगेगी थोड़ी। दुख का नाम कसाय है, और जिससे हम दुखी हो जाएं वे पाप हैं।
फिर से बोल रहा हूँ, दुखी होने से 4 कसाय होती है। तो 4 कसाय का कारण 5 पाप, जिससे हम दुखी हो जाएं वो पाप। हमें 3 बार इसलिए बोल दिया कि ये शब्द पकड़ना है आपको, क्योंकि बहुत भयानक विस्फोट है। हमें दिन भर लगता ही नहीं हमने पाप किया। क्यों? कल दिन भर में कौन कौन से पाप किए हमसे पूछ रहे, जैसे हमने किए। यदि पकड़े भी जाए ना तुमने वो पाप किया, ऐसे तो सभी पाप करती, कौन हमने अकेला किया? सबने किया, ऐसे तुम भगवान थोड़ी बन गए। सब पाप करते हैं, ऐसे तुमने किया, ये तो कोई साहूकारी की बात नहीं हुई। पकड़ो तुमने पाप किया है। क्या पाप किया है? क्योंकि दिन भर दुखी हुए। अब मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। सभी कठिन कठिन बातें बताना है मुझे। हम अपने पैसे से कमा करके, अपने कमाए हुए पैसे से बाजार से एक कपड़ा खरीद के लाए, बताओ पाप है कि पुण्य है? हम अपने ही पैसे से, चोरी का नहीं कह रहे, हम अपने ही पैसे से कमाकर हमने मकान बनाया, बेईमानी नहीं की हमने। बोलो पाप है या नहीं? नहीं, कैसे फिर पाप होगा? कैसे तो परिगे की तरफ से पाप कह रहे हैं हम, तो यहाँ से कह रहे हैं उस मकान को देख देख करके तुम दुखी हो। दुखी कैसे हैं? ऐसा मकान कोई नहीं बना सकता। ये दुख है, ऐसा मकान कोई नहीं बना सकता। मान का शायद दुख है। अभी हमको क्या लगता है, हम तो अपना खा रहे, अपना कमाए खा रहे, चोरी का थोड़ी खा रहे, चोरी कपड़े थोड़ी पहन रहे। हमने क्या पाप किया? तुमने मान किया, ये दुख है, और जिससे हम दुखी हो वो पाप है। आपने विधान कराया, बोलो पाप किया कि पुण्य किया? अब अभी हम फाइनल फैसला नहीं कर सकते, आपको फाइनल फैसला करने के लिए देखना पड़ेगा। आपने विधान कराया, 1 करोड़ रुपया खर्चा किया, खूब सब किया, खूब भोजन दिए, खूब अच्छा होगा। अब हमें ये बताओ कि तुम दुखी हुए कि सुखी हुए? यदि सुखी हुए तो सम्यक दृष्टि हुई, सम्यक ज्ञानी हुए, सम्यक चारित्रबद्ध हुए, शाबाश, बहुत बढ़िया, कोई बात, तुमने कोई पाप नहीं किया। विकल्प की अपेक्षा, भेद की अपेक्षा से पुण्य किया, कोई बात नहीं। लेकिन तुमने अहंकार किया, ऐसा विधान सेलू में किसी ने नहीं किया। 1 करोड़ रुपया पंडित जी 1 करोड़ खर्चा किया, और नंबर 1 का, नंबर 2 का नहीं। तो आप मान का साहिब में डूब गए, तो आपने विधान नहीं किया, पाप किया है। कोई कोई बहुत सहेली थी, पंडित जी हम पे इतने जुल्म और सितम हो रहे हैं, हम क्या बताएं, बहुत जुल्म, फिर भी हम मुस्कुराते रहते हैं। हम सोचते हमारे कर्म का उदय है, हम शांति रखते हैं, हम गुस्सा नहीं होते। ठीक है, ये बात तुमने कही और तुमने समता रखी, शांति रखी। ऐसा कहकर तुम्हारा कहने का अभिप्राय क्या है? हम जैसा कोई सहनशील नहीं मिलेगा। कितना झूठ बोल रहे, तुम जैसा सहनशील कोई नहीं मिलेगा। आनंद सिद्ध भगवान कम सहनशील है तुमसे। तो ये दुख है। सब लोग कहे बेचारा बेचारा बेचारा। अरे बेचारा नहीं है, तू भगवान है। हम क्या सुनना चाहते हैं? हम जैसा कोई सहनशील नहीं होगा, तुम जैसा सहनशील। अरे ऐसे बोलो, हमसे ज्ञाता सभी हैं। हमसे ज्ञाता वो एक बाहर व्यवहार से भी कहना हो तो एक से एक अनंत है, सिद्ध है, आचार्य उपाध्याय साधु हैं। हम तो उनके चरणों की धूल बराबर भी नहीं। हम हैं क्या? हम हैं क्या? इसका नाम है सम्यक दृष्टि का पुण्य। मिथ्या दृष्टि तो लिखा है, मिथ्या दृष्टि को पुण्य नहीं होता है, उसमें लिखा है। तुम पढ़ना जिन्हें सिद्धांत कोश में, जिन्हें सिद्धांत कोश में पाप पुण्य के प्रकरण में लिखा है, मिथ्या दृष्टि को पुण्य नहीं होता। क्योंकि वो जो कुछ करता है, पूजा करे, पाठ करे, व्रत करे, उपवास करे, नियम करे, संयम करे, 10 दिन के उपवास करे उसने, तो ऐसे दिखता है। कोई नहीं करता, हम ही करते बस। तो दुखी तो हो गए तुम।
प्राण जाते जाते भी पाप करता है। हम मर जाएंगे लेकिन नहीं पिएंगे पानी। क्यों? क्योंकि हम बदनाम नहीं होना चाहते। अभी मैं एक बात कहूँगा तो आपको बुरा लगेगा, पहले कह दिए बुरा लगेगा, इसलिए वायरल मत करना। लोग इतनी सी बात पकड़ के, दुखी जी बेचारा सियाद बात नहीं लगा पाता। मैंने ये बहुत देखा है, दुखी जी सियाद बात नहीं लगा, एक लाइन निकाल के निकाल देंगे। सुमत प्रकाश जी ने कहा, क्या कहा? मंदिर हमें जैन कुल पूजा करने को नहीं मिला, पूज्य बनने को मिला है। बस इतना ही कहा हमने, और बाकी कभी कुछ नहीं कहा हमने। मैंने हमारा एक सूत्री कार्यक्रम में पूजा मत करूं, न मैं करता हूं न तुम करते हो, कोई ये नहीं करने देता हूं। क्या बुद्धि हो जाती है। दुखी जीव सियासबाद नहीं लगाता, आगे पीछे की भी नहीं सोचता कि पूरे जीवन में आगे पीछे भी कुछ कहते हैं। जैन दर्शन में दुखी होना बड़ा अपराध है, पानी पीना नहीं। उल्टा मत लेना, हमने पहले कही थी, बुरी लगेगी। बुरी लगेगी। दुखी होने की प्रतिज्ञा मत तोड़ो। यदि क्षुधा वेदनी का तीव्र उदय आ गया तो समझ बस स्वामी ने कपड़े पहन लिए। यदि प्राण चले जाए, प्राण चले जाए, प्राण चले जाए, हम संकलेश करते थे, इससे प्रतिज्ञा नहीं निभी। उनने दुखी होने की प्रतिज्ञा नहीं की, दुखी होने की नहीं होने की प्रतिज्ञा की है, संकलेश नहीं किया। थोड़े दिन कपड़े पहन लिए, बीमारी सही हो गई, फिर दीक्षा हो गई। अब बताओ क्या करना चाहिए था? प्राण दे देने वाली प्रतिज्ञा सही है या प्राण 10 प्राणों में से चेतन प्राणों की रक्षा करना सही बात है? एक घटना सुनाई, ऐसा अभी एक नहीं है, जिनागम में सब लिखा है कि इन परिस्थितियों में दीक्षा छेदी जा सकती है, लिखा है। किन परिस्थितियों में दीक्षा छेदी जाती है? पूरा शरीर स्वस्थ है, मात्र आंखें कमजोर हो जाएं तो समाधि नहीं की जाती। पूरा शरीर अच्छा है, क्यों? क्योंकि 10 प्राणों की हिंसा को भगवती आराधना में द्रव्य प्राणों का घात करना हिंसा कहा है। भगवती आराधना में देख लेना, द्रव्य प्राणों का घात, 10 प्राणों का घात नहीं करना। क्यों? यहां से जाकर यदि स्वर्ग भी चले गए तो असंयमी हो गए, यहाँ संयमी हो। बड़ी रक्षा करना है, यहाँ संयम की रक्षा होगी। थोड़े दिन में आंख सही हो गई, वापस दीक्षा ले, कौन ने मना किया? सभी तो हंसी खेल हो गया। हंसी खेल तो भोग के नाम पर होता है। तुम भोगों को भोगने के लिए हंसी खेल करते हो, वो गलत है। आत्म साधना के लिए गलत नहीं है। शांति सोचना, बहुत शांति से कह रहे हैं हम, और मैंने पहले ही कह दिया कि नहीं पसंद आ सकती है। हमने तो ये वो कहानी पढ़ी है कि वो सामाई करने बैठे और पानी नहीं पिया, भले ही प्राण चले गए। पढ़ी है हमने और सबने सुनी है। ऐसी मैं जानता हूँ आप नाराज होंगे, पहले ही कह रहे हो नाराज होंगे, इसलिए मेरी बात सही नहीं मानना। मैंने आप नाराज मत होना, और क्या है, क्योंकि दुखी होना बुरा काम। आप मान लेना मैं गलत बोल रहा हूँ, मत मानना आप, और क्या करेंगे। मुझे इस हुंडा सर्पणी पंचम काल में शास्त्रों की परीक्षा करने का बहुत मन करता है। जब से ग्रंथ परीक्षा ग्रंथ सामने आया है, जुगल किशोर जी मुक्तार जी ने परीक्षा करके दिखाई है, तब से मुझे चारों अनियों की परीक्षा करने का बहुत मन करता है। पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा है, आज्ञा प्रदानी से परीक्षा प्रदानी को भला कहा है। मैं परीक्षा प्रदानी की बात कह करके, अपने ऊपर कह करके, एक बात की गारंटी है मेरे साथ, मैं अपनी परीक्षा की बात कर रहा हूँ, मैं शिथिलाचार का पोषण नहीं करूँगा, मैं वीतरागता का पोषण की बात करूँगा, आत्म साधना की बात करूँगा, पापाचार और शिथिलाचार के पोषण के लिए नहीं करूँगा। ये बात मैंने पहले बता दी आपको, सबके लिए, सबके सामने बता दी। जैन धर्म में टोडरमल जी साहब ने लिखा है कि वर्तमान हुंडा सर्पणी पंचम काल में असली मोतियों में कितनों ही जीवों ने नकली मोती मिला दिए, तो ज्ञानी तो उनकी परीक्षा कर ली थी। ये टोडरमल जी साहब ने 300 साल पहले लिख दिया, परीक्षा कर ली, ज्ञानी तो परीक्षा कर ली थी।
इसलिए मैं एक कहानी पे ऐसी बात की मैंने अभी कि मेरा मन बहुत सारी कहानियों पर नहीं बोलता। डॉक्टर साहब ने भी कई बार आपने सुना होगा, तो डॉक्टर साहब भी ऐसे फरमाते थे कि एक मुइराज से पूछा, बताओ ये चिड़िया जिंदा है कि मरी है? तो मुइराज ने कह दिया ये तो साक्षात मरी है। उसने ऐसे छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया, देखो तुम झूठ बोलती हो। तो डॉक्टर साहब ने उस समय कहा था, मुइराजों का स्वरूप उत्तर देना नहीं है, मुइराजों का स्वरूप गुप्ती है। वे वचन गुप्ती भी रख सकती है, जरूरी नहीं है हम हाँ या नहीं में जवाब दें। हमें तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम सत्यवादी हैं कि झूठ बोलती है, हमें नहीं चाहिए सर्टिफिकेट। ठीक है, वो कहानी भी किसी ने लिख दी होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं। सैनिक चरित्र में एक गर्भवती आरिका और एक मुइराज वो मछली पकड़ रहे और सैनिक उनको नमस्कार कर रहे। ये कहानी कहाँ तक समझ में आएगी अपने? कौन से ग्रंथ के अनुसार समझ में आएगी? भगवती आराधना के अनुसार, मूलाचार के अनुसार, कौन से ग्रंथ के अनुसार? 28 मूल गुण के अनुसार? ऐसे कैसे हो सकता है? सैनिक चरित्र में एक खोटी कहानी लगती बहुत। एक मुइराज का व्यंतरनी ने उनका अंग बड़ा कर दिया और उन्होंने पर्दा डालकर आहार दे दिया। ऐसे कैसे संभव? एक घटना नहीं है ऐसी। ऐसे कैसे संभव है कि चेल ना अपनी चौके में चमड़े की जूतियां कुटवा करके उसको उबाल कर खीर बनाएगी और खिला देगी। अब भी अभी उतार के आए, चौका में बैठे और खीर बन भी गई। क्या वो फास्ट फूड था? चमड़े की जूतियों को कटवाना, कूटना आसान काम समझते चमड़े को, फिर उसको उबाल के खीर बन गई। उन्हें पता भी नहीं लगा कि मुंह में नहीं आई। अपने मुंह में एक जरा सा रेसा आ जाता है, एक जरा सा बाल हो ना तो मुंह में आने लगता है। अब जो मेरी समझ में नहीं आती ऐसी ऐसी कितनी सारी बातें हैं जो मुझे समझ में नहीं आती। मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आती कि समंत गोस्वामी किसी मंदिर में जाकर के इतना छल कर सकती। बनाने वालों ने अपनी कल्पना से तो यहाँ तक कर दिया कि उन्होंने सिर्फ पिंडी पे पैर रख दिए। इसे कैसे संभव? उन्हीं समंत गोस्वामी के ग्रंथों में रत्नगढ़ शाकोचार्य में लिखा है, अन्य धर्मावलंबियों के मंदिर नहीं मिटाना, शास्त्र नहीं मिटाना, उनका भी अनादर नहीं करना। उसमें ये लिखा है। वे कैसे करेंगे भाई? ऐसे चित्र बना के हम दंगे नहीं कराएंगे तो क्या करेंगे? तो सर आप, अब चूंकि मैंने इतनी बात उठा दी तो मैं आपके सामने खुलासा कर रहा हूं। लिखने वाला व्यक्ति अपनी बुद्धि की योग्यता से धर्म को लिखता है। यदि उन्हें बौद्धों से द्वेष होगा तो ऐसी कहानियां लिखेंगे। हमारे बीतरागी भगवान, बीतरागी आचार्य द्वेष से ग्रंथ नहीं लिखते। आप पढ़ के देखिए पंच परमागम, द्वेष नहीं झलक रहा, किसी का नाम नहीं लिया। मैंने अपने प्रवचन में कह दिया कि मुसलमान लोग, मेरे गुरुजी ने फौरन कहा ऐसा नहीं बोला कर, मना कर दिया, कभी नहीं बोलना मुसलमान। तुम तो ये कहो खराब वे हैं जो मांस खाते। अब वो जैन भी हो सकता है, अजैन भी हो सकता है, दारू पीने वाला खराब है। अब स्पेशल किसी का नाम मत लो। पाप करने वाला कोई हो, जैन हो या अजैन हो, रात्रि भोजन करने वाला, सीधा नाम मत लगाओ कि अमुक लोग खराब है रात्रि भोजन करने। अपने भी तो खा सकते। मुझे बहुत अच्छा लगा। बीतरागी मुनि भगवंत आचार्य परमेश्वरी घृणा नहीं फैला सकते। आपको पता है, बीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है ना? ये तो सबको पता है। अब बीतरागता का मीनिंग बता सकते हो? बीतरागता का मीनिंग क्या है? बहुत कम बोल पाओगे, कोई बात, हम पूरा वो ठीक है, सब वही बोलोगे, इन्हें ही वही बोला। मैं बता रहा हूँ, बीतरागता का पोषण का मतलब है जिस लेखन में, प्रवचन में हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद का पोषण ना हो।
जानबूझ के यहाँ तक लाया मैं। ये राग द्वेष के भेद हैं सब, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ और फिर ये 9 कषाय, ये राग द्वेष के भेद हैं। तो मैं जानबूझ के यहाँ लाया। जिनवाणी लिखने में जुगुप्सा नहीं कराई जा सकती, शोक नहीं कराया जा सकता, घृणा नहीं कराई जा सकती। वीतरागता का पोषण इसका नाम। उपहास नहीं उड़ाया जा सकता किसी का। भगवान आत्मा है, सब गायक हैं। ये से वीतरागता का पोषण होना चाहिए। अब समझे आप, थोड़ी थोड़ी बात बताई। इसलिए बहुत सारी बातों पर मैं बहुत सोचता हूँ, इसलिए प्रवचन में ये बात मैं कह रहा हूँ। कौन सी? कि क्रोध, दुखी व्यक्ति को क्रोध आता है, तो जिससे दुखी हो वो पाप है। देखो आपने विधान कराया, बहुत अच्छे से कराया, इतने में किसी ने कमी निकाल दी, आप दुखी हो गए। क्या विधान कराया? सब्जी में देखा था नमक तक नहीं था, अब आप दुखी हो गए। हमने 1 करोड़ रुपया खर्चा करा, एक दिन सब्जी में नमक क्या कम पड़ गया, हमारा तो सारा विधान ही बेकार चला गया। और लोग उसी की आलोचना कर रहे। तो सही तो कर रहे, लोग पूरे विधान की आलोचना नहीं कर रहे। लोग एक दिन सब्जी में नमक नहीं था उसकी ही आलोचना कर रहे। तो आप दुखी मत हो, तो ये पुण्य हो जाएगा। और स्वरूप में निमग्न होकर निर्विकार शुद्ध उपयोग कर लो तो धर्म हो जाएगा। आपको फिर से सुनना सभी लोग, कोई भी 100% आलोचना नहीं करता। क्या बोल रहा हूँ? कोई भी 100% बुराई नहीं करता। 2 बार बोल दिया, फिर से बोलो, क्या कहा? कोई भी 100% बुराई नहीं करता। लेकिन मिथ्या दृष्टि दुखी प्राणी पूरे की बुराई समझ जाता है। भोजन करने बैठे और रसोई में कोई चीज़ जैसे जल गई, खिचड़ी जल गई, तो बाकी तो सबका टेस्ट अच्छा है, 100 आइटम बने वो सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन खाने वाले ने एकदम कहा, अरे कैसा भोजन बना है, खिचड़ी जल गई। तो सामने वाले इतना दुखी हो गए जैसे उसकी बुराई हो गई। हमने तो इतनी मेहनत करी, हमने तो इतना सुबह से काम किया, हमने तो ऐसे किया, अब जल गई तो हम क्या करें? अरे तो जलने की तो बुराई करी, पूरे की तो बुराई नहीं की। आपने पूरे की क्यों समझी? अभी विस्तार से तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन याद दिला रहा हूँ। स्यादवादी कभी दुखी नहीं होता और दुखी कभी स्यादवादी नहीं होता। आप कितना ही लॉजिक लगाना जानते हो, लॉजिक से बोलना जानते हो, लेकिन आप दुखी हैं तो आप स्यादवादी नहीं हैं। क्या बोला हमने? दुखी व्यक्ति स्यादवादी नहीं है और स्यादवादी दुखी होता नहीं। आप सोचो, आप स्यादवादी हैं कि नहीं? उसने इतनी सी बुराई की थी, जैसे किसी ने कहा, क्यों तुम्हारी हार बहुत बेकार है, और घर पहुंचे, अब दुखी सारी समाज में बुराई हो रही। एक आदमी ने बोला था और सारी समाज में बुराई हो रही। नहीं कहते ऐसे, बोलो तो ये स्यादवादी कहाँ रहा? सास घर पे पहुंची और बहू से पूछा, मालूम है पूरी समाज क्या कह रही है? क्या कह रही? मंदिर में एक महिला ने दूसरी महिला को अब उसकी बहू के बारे में कुछ बताया कि तुम्हारी बहू कह रही थी। एक नहीं कहा है, इसका नाम है मिथ्या। अब मैं बोलूं कुछ और शांति से, अरे तुम्हारा कान से सुनना ही पाप है। मिथ्या दृष्टि का जो भी व्यवहार है वो पाप ही है। तुमने सुन करके भी स्यादवाद नहीं लगाया, तुम पापी हो। पापी का मतलब समझ में आ गया? ये तो बहुत स्थूल का था ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील जो लिखा है ना, वो तो बहुत कम लिखा। ये तो समझ लो नर्सरी वाली पढ़ाई है। क्यों? क्योंकि दिगंबर मुनिराजों को भी हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील और परिग्रह छुड़ाया है। तो वहां तो में ऐसे नहीं करते ना तुम्हारे जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह, तो उन्हें क्यों छुड़ाया? और वे दिन रात साधना कर रहे हैं, दिन रात साधना कर रहे हैं 5 पाप के अभाव का। आपको याद होगा 5 महाव्रत, अहिंसा महाव्रत, ये क्या है? तो वे भी वहां पर उसे जीत रहे। तो कौन सा तुम्हारे जैसा क्या पानी छाना जीत रहे क्या?
बोलना जीत रही क्या, कि चोरी करते हैं क्या, कि नहीं वो सूक्ष्म बात है। तुम्हारा सुनना भी पाप है। हमने अपनी आंखों से देखा, भगवान कसम हमने अपनी आंखों से देखा। पंडित साहब कहते थे तुम्हारा इंद्रिय ज्ञान झूठा है, तुम्हारे आंखों से देखना पाप है। क्या कह रहा हूं, आंखों से देखना पाप है। क्यों? इंद्रिय ज्ञान सर्वथा दुखी करता है, सर्वत्र दुखी करता है। दुखी व्यक्ति इंद्रिय ज्ञान के, तुम ही दुखी हो, हम नहीं परेशान। आपने देखा है, एक व्यक्ति को आपने गलती करते हुए देखा, वो तो भूल भुला गया, उसकी जिंदगी तो आगे बढ़ गई, और तुम 25 साल बाद तक कहते रहे हमने देखा। क्या देखा था? इन्होंने रात को 7 बजे रोटी खाई थी। उसकी तो खाई थी और निकल भी गई और उसके बाद उसने गलती भी नहीं की, गलती भी नहीं की उसने। तुम तो 25 साल से दुखी हो, तब तुम्हारा देखना पाप है। क्यों? अब समझो, पुण्य करने के लिए सियादबाजी होना जरूरी है। मिथ्या दृष्टि जो भी उद्यम करे वो पाप का ही करे। क्या बोल रहा हूं? मिथ्या दृष्टि जो भी उद्यम करे वो पाप का ही करे। अरे क्या गया। अब ये अल्टीमेट ट्रुथ वाला प्रवचन चल रहा है, ध्यान रखना। मैं पहली कक्षा वाला, चौथी पांचवी कक्षा वाला और मिडिल वाला नहीं कर रहा हूँ। अल्टीमेट सोचने की आदत, इस मैंने क्या कहा था, परीक्षा प्रधानी बनो। परीक्षा प्रधानी, हम जितनी जल्दी खुश हो जाते हैं, थोड़ी पूजा कर ली, थोड़ी व्रत उपवास कर ली, थोड़ा दान दे लिया, हम जैसा कोई धर्मात्मा नहीं। पंडित जी पूरे सेलू में हमारी वजह से धर्म टिका है। वाह, बहुत बढ़िया। प्रभु फिर सुनो, मिथ्या दृष्टि जो भी उद्यम करे वह पाप ही करे। अर्थात वो दुखी होता है, दुखी होता है। कितनी जल्दी दुखी हो जाते हैं लोग, आप कल्पना नहीं कर सकते। मंदिर में इतनी सी छिटक होती, छिटक समझते हो, नैवेद्य दीप, नैवेद्य दीप। तो अब किसी आदमी को देखते से दुख होता, इतनी बड़ी। अब बताओ आप क्या करें। अब ना उसकी जेब से जा रही और दोनों जाएंगी, जैसे एक की दो करो तो भी जाएगी। चढ़ाई अब ऐसा तो नहीं घर ले जाएंगे वापस, ऐसा तो नहीं है। धुल के आई गई, सामग्री रखी है, लेकिन खड़े खड़े दुखी आदमी क्या कहे। आपको क्या लगता है, ये दुखी आदमी मंदिर में पुण्य करता है? फिर वो पुजारी को बुलाया, इधर आओ, तुमसे कहा था ना छोटी किया करो। समझते हो कितना गोला चढ़ता है? भगवान के सामने ही डांट रहा है। मेरे भी भगवान तो वैसे ही सुन लेते। उनके केवल ज्ञान में झलक जाता, लेकिन इसको चिंता ही नहीं है, भाई नाराज हो जाए। और यदि उसके कहने से काम सही हो जाए, छोटी छोटी हो जाए, बदनामी इतनी सी आ जाए, मान कसा है मेरी चलती, पूरे मंदिर में मेरे बिना पत्ता नहीं हिलता। दुखी है, ये कह रहा हूं मैं मेरा बस चले, मैं चला जाऊंगा, नहीं तो मेरा सही कह रहा हूँ, मेरी पढ़ाई तो अभ्यासी होनी है, होमवर्क वाली वर्कशॉप। आप लिखो आप कौन सी कसाय से दुखी हो, आप अपने आइडेंटिफाई करो, अपना क्रोध, अपना मान, अपनी माया, अपना लोभ आइडेंटिफाई करो। मैं ऐसा कहकर ये सिखाना चाह रहा हूँ कि अनंतानुबंधी मान, क्रोध, मान, माया, लोभ। मान की बात करना मुझे भी, जैसे क्रोध, मान, माया एक एक समय में व्याप्त है। बहू ने बहुत अच्छी रोटी फुला दी, फूल गई, एकदम फूल गई, इतनी सी भी नहीं चिपकी कहीं से, ऐसी फूल गई। एक क्षण में आनंद हुआ, तो उसने सास की तरफ देखा ताकि वो देख के खुश हो जाए, लेकिन सास ने उसे देखते से एकदम दुखी हो गई। देखो इतनी बढ़िया रोटी देख के ही भुगड़ गई, खुश नहीं हो सकती, एक दिन भी आशीर्वाद नहीं दे सकती, बेटा आज तो तुम्हारी रोटी बहुत अच्छी बनी, एक दिन नहीं बोले, फौरन दुखी हो। अब जो फूली हुई रोटी उसे नहीं खिला सकती।
क्यों? तुम्हारा चेहरा बिगड़ रहा है, जरा प्रशंसा नहीं कर सकती। बदले की कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएं, इतनी इतनी सी गलती पर मान कसाए, क्रोध कसाए, लोभ कसाए। उनका दृष्टांत दे रहे, तुम सब लगाना बेटी, अनंत अनुमति क्रोध मान माए लोग कैसे खून की तरह घुला हुआ है। हम स्थूल क्रियाएं कर लेते, पानी छान लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। अभी पानी छानने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पानी भी क्या छनता है, कितना पतला छन्ना, कितना मोटा छन्ना, थैली तो नहीं बांध दी घरों में, विवेक है कि नहीं। पैसे का लॉस लगता है और बीमारी का दुख लगता है। इसके अलावा कौन कौन से दुख लगते हैं? 2 दुख लगते हैं, बीमारी हो जाए तब और पैसा चला जाए तब। 2 के सिवा मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें ग्रंथ में लिखा है यह वेदनी संबंधी मिथ्यात्व है। 8 कर्मों के मामले में मिथ्यात्व है, उल्टी मान्यता है, उल्टी मान्यता। क्यों? सिर दुखना तो परिणमन है, वो पाप का उदय नहीं है। क्यों कुछ कह रहे हैं, हम समझ में आ रहा है? कोई सिर का दुखना पाप का उदय नहीं है, वो तो परिणमन है। नेचुरोपैथी और जैनोपैथी की भाषा में तो वो अच्छा है, अच्छा है, सिर दुखना अच्छा है कि हाँ, सिर दुखना ये बता रहा है कि तुम्हारा पेट साफ नहीं है, तुम समझ जाओ, तुम डॉक्टर के पास मत जाओ, तुम ही समझ जाओ, वो बताने आया है। हम क्या करते हैं, सिर बांध लेंगे और 4 पूड़ी और खा लेंगे, पेट साफ नहीं हो रहा है लेकिन लड्डू खा जाएंगे, क्योंकि ना भूतो ना भविष्यति, फिर कब बनेगी क्या बात है। आज तो भजिया खा ही लो, आज तो नमकीन पकोड़े, इतना बढ़िया मौसम, खा ही लो, पेट साफ हो ही नहीं रहा है। अब फिर कह रहा मैं कर्म का सिर दुखना पाप का उदय नहीं है। उल्टी लग रही होगी सारी बातें। पैसे का जाना पाप का उदय नहीं है। पढ़ो शास्त्र में क्या लिखा है। कैसी बातें कर रहे पंडित, पाप के उदय में तो पैसा जाता है। बिल्कुल झूठ, पाप के उदय में पैसा नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता। मैं दृष्टांत देके समझाता हूँ ग्रंथों के अनुसार आपको। यदि सामग्री का मिलना पुण्य का उदय हो और सामग्री का जाना पाप का उदय हो, ठीक है लॉजिक, तो फिर जब भगवान का समोसरण बिगड़ता है 14वें गुण स्थान के समय, 13वें से 14वें में जाते हैं, जब तीर्थंकर का समोसरण बिगड़ता है, तो हमें ये कहना पड़ेगा कि तीर्थंकरों के पाप का उदय आ गया। बोलो समझ में आ रही कोई को बात? तीर्थंकरों का शरीर छूटता है तो पुण्य का उदय गया कि नहीं गया? पाप का उदय आया कि नहीं आया? शरीर छूट गया, निर्वाण को प्राप्त हुए, तो पाप को उदय से निर्वाण हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि शरीर का मिलना पुण्य का उदय और शरीर का छूटना, तो बोलो निर्वाण कैसे होता है? पाप के उदय में निर्वाण हुआ। बोलो सोचो, तुम सोचो, समोसरण का विघटन होना ये पाप का उदय नहीं है। ग्रंथों में लिखा है पुण्य का अनुदय है। पुण्य का अनुदय का मतलब समझो, पाप के उदय में रात नहीं होती, सूर्य के अनुदय में रात होती है। क्या कहा? क्या बताएं पंडित जी, पाप का उदय आ गया, रात हो गई। अरे सूर्य के अनुदय में हुआ है। ऐसे सामग्री करोड़ रुपए का मिलना ये पुण्य का उदय, और करोड़ का अनुदय हुआ तो करोड़ चला गया। पाप का उदय हमने जबरन मान लिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरे सही बहुत पढ़ाने की इच्छा है, 8 कर्म वगैरह, इतनी मिथ्या भ्रांतियाँ बैठी हैं जिसकी हद है। आपको पता है, जिन्होंने स्वाध्याय किए उन्हें पता है, 8 कर्म में से दुख के मूल 7 कर्म नहीं कहे, एक कहा। कौन सा? मोहिनी। सबको पता है ना मोहिनी, इसका क्या मतलब? अब तुम बताओ मुझे। तुम तो वेदनी को दुख का कारण मान रहे हो, तो वेदनी को दुख का कारण मानना मिथ्यात्व है। पैसे को आने को और जाने को, संयोग को, वियोग को, यश को, अपयश को, यश अपयश दुख की प्रकृति नहीं है। अपयश होने से दुख होता है कि नहीं होता है? अपयश के कारण जीव को कष्ट होता है कि नहीं होता है? सही कह रहे हो। ऐसी इच्छा हो रही चौड़े में कि खूब एक्सरसाइज करो इसकी। इन्हें हमारी बुराई कर दी, इन्हें हमारी बुराई कर दी, इन्हें हमारी बुराई कर दी। अपयश प्रकृति से दुख नहीं होता है,
यश प्रकृति से सुख नहीं होता। यश प्रकृति में सुख मानना मोह है, माने मिथ्यात्व है, और अपयश प्रकृति में दुखी होना ये मोह है। फिर से बोलो, क्या बोल रहा हूँ? 8 कर्म के उदय का मैं केवल मोहिनी को दुख का कारण कहा है, संयोग वियोग को दुख का कारण नहीं कहा। अब बताओ हमारे दिमाग में कितनी गलती बैठी बैठी। और इसीलिए हम 24 घंटे सुखी होने के लिए सादा बेदनी के उपाय करते हैं। सुखी होने के लिए 24 घंटा अच्छी पत्नी मिल जाए, आनंद आ जाए, अच्छे बच्चे, पैसा, एसी कूलर पंखा, विदेश क्षेत्र हो गया। पंडित जी अब तो भगवान की कृपा से सब है, गाड़ी बंगला सब है। अब जो मिथ्या ऐसी कह रहा है भगवान की कृपा से गाड़ी बंगला है, भगवान की कृपा से मोक्ष होता है। मोही जो पढ़े सो उल्टा ही पढ़े, मोही जो सुने सो उल्टा ही सुने, मोही जो देखे सो उल्टा ही उल्टा। अब समझ में आ रहा है पापों की लिस्ट कितनी बड़ी हो गई? पापों की लिस्ट कितनी बड़ी हो गई? तुमने ये सोच लिया हमने जरा छन्ना लगा दिया, अब तो पाप ही नहीं कर रहे हम। दिन में रोटी खा ली, अब पाप नहीं कर रहे, और थोड़ा पैसा कमा रहा है ईमानदारी से, तो पाप ही नहीं कर रहे। ये तो बच्चों की नर्सरी कक्षा है। ये जितना आपने पढ़ा है ना, जितना ईमानदारी का पैसा कमा के खाते हैं, ये बच्चों की कक्षा है, बड़ों की कक्षा नहीं। बड़ों की कक्षा तो ये जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, अरे हम खाते ही नहीं हैं, ये है अल्टीमेट। हम कमाते ही नहीं हैं। पुण्य के उदय की आने वाली सामग्री को हम कमाई कहते हैं। पुण्य के उदय की सामग्री है, वो हमारी सामग्री नहीं है। हम न्याय से कमाते हैं, न्याय से कमाते नहीं है, न्याय से ज्ञाता बनो। नहीं समझ में आ गई? जल्दी जल्दी क्या कहे? न्याय से कमाना मत सीखो, उल्टा मत लेना। ऊपर की क्लास की बात चल रही है, ऊपर की क्लास। न्याय के ज्ञाता बनो। कौन कमा सके? बताओ कौन कमा सके? इतनी महिलाएं बैठी हैं, एक भी महिला हाथ खड़ा करके प्रतिज्ञा कर ले कि आज के बाद उनकी रोटी नहीं जलेगी, खिचड़ी नहीं जलेगी, दूध नहीं उफनेगा। एक रोटी की गारंटी दे दो, चलो एक रोटी बोलो पंडित ये वाली रोटी है, अभी हम चिकने डाल रहे हैं, इस पर यहाँ चिक लगेगी, यहाँ नहीं लगेगी। चिक समझते ना? यहाँ लगेगी, यहाँ नहीं लगने देगी, यहाँ नहीं लगने देगी, चाहे कुछ हो जाए, यहाँ लगेगी। दो गारंटी, पहले गारंटी दे दो कहाँ कहाँ फूलेगी, पेन से निशान लगाओ, कहाँ कहाँ फूलेगी कहाँ कहाँ नहीं फूलेगी, पहले बोलो। एक रोटी का तो ठिकाना नहीं। बहुत विचार करना है, बहुत गंभीर गंभीर बातें हैं ये सारी। बहुत स्थूल स्थूल चर्चा को इसमें बाल बुद्धि लिखा है। जो स्थूल चर्चाओं में ही धर्म मान बैठते हैं वे मिथ्या संतोषी हैं, वे बाल बुद्धि धारक हैं। जब तक स्यादवादी नहीं, पुण्य बंद नहीं होता। स्यादवादी के बिना सुखी नहीं होता, अकेले में भी सुखी नहीं होता। जैसे कोई नहीं हो, चलो कोई बात, तो पढ़े पढ़े भी कल्पना लोग से दुखी होता रहता है। ऐसा कूलर कोई नहीं लाया, अब कूलर चल ही रहा है, पंखा है, अब इसको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ऐसा कूलर कोई नहीं लाया। एक से एक कंपनी के कूलर है बाजार में। आप ही टोटल से क्या लिखा, आप ही कल्पना करता है, आप ही सुखी दुखी अनुभव करता है। सुखी दुखी कोई नहीं कर रहा है इसको। टोटल जी कल्पना वाला दृष्टांत, एक आदमी पिट करके भी हंस रहा है। बोले क्यों हंस रहे तुम? अरे ये तो कहो पुलिस वाले ने धीरे से मारा। हाँ देखो, इससे भी खुश है, पुलिस ने पकड़ा तो सही, और 2 जमाए। दूसरों को तो 10-10 डंडे पड़े, हमें तो नहीं पड़े। सबको तो बहुत जोर जोर से मारा, निशान पड़ गए। मुझे तो मारा लेकिन निशान नहीं पड़े। मिथ्या दृष्टि बहुत गजब। समझ में आ रहा है? कुछ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बोलो भाई, आज के बाद अपयश से दुखी होना है तो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती। क्या अपयश हमें समझ में नहीं आता। एक काम करो, अब मैं अल्टीमेट कक्षा ले रहा हूँ, अल्टीमेट हो केवल ज्ञान की वाणी वाली बात, जिन वाणी में अलग अलग कक्षाओं से, नर्सरी की कक्षा भी है, प्राइमरी की भी है, मिडिल की भी है, सब तरह के जीवों को देखकर भगवान ने उपदेश दिया है। लेकिन अंतिम कल्याण तो अल्टीमेट से होगा। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें पूछे मम्मी शक्कर कहाँ से आती है?
बेटा गन्ने में से आती है। अब बात तो सही है, बच्चे को इतना ही कहा गन्ने से शक्कर बनती है, गन्ने में से निकलती है। सो बच्चा गन्ना ले आए, तोड़ के झरार। अब बात किसी अपेक्षा से सही है, लेकिन ऐसे नहीं निकलती शक्कर। दूसरे वालों को और आगे बताएं, बेटे फैक्ट्री से शक्कर आती है, और फैक्ट्री में से शक्कर कैसे आती, वहां देखने लगे। अरे बेटा मशीन में से बनती है, तो मशीन में से देखने लगा। अल्टीमेट ट्रुथ तो ये है कि शक्कर की क्वालिटी की योग्यता अपनी अपनी है। अल्टीमेट में कहेंगे तो पूरी विधि से निकलती है शक्कर। तो अब हम अंतिम वाला प्रवचन कर रहे हैं इस समय, क्योंकि हम रोजाना तो नहीं पढ़ा रहे ना आपको, रोजाना पढ़ाए तो धीरे धीरे पढ़ा ले। अभी तो हम आपको पूरे जीवन का सार बता रहे। शांति से सोचो, हम दुखी नहीं कर रहे, तुम्हें सुखी होने की विधि बता रहे। विश्व में कोई अपयश नाम की प्रकृति ही नहीं। ये सब कैसी बातें कर रहे हैं, लिखी है, आप आगम विरुद्ध पढ़ा रहे हो। मैं कहता रहा हूं बच्चों के लिए वैसे ही बताया जाता है। एक अपयश नाम की प्रकृति क्यों लिखी है, बताऊं क्यों लिखी प्रकृति? इसलिए लिखी है, उल्टा मत लेना शब्द ने, नहीं मानना तो मत मानना, मैंने पहले कह रखा है। इनने मेरी बुराई करी तो इनसे हटाने के लिए कह दिया अपयश प्रकृति से बुराई की। वहीं पकड़ में आया कुछ? द्रव्य कर्म को दोष देने की पद्धति कब है? जब 9 कर्म का दोष हटाना है। भाई कोई ने तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचाया, तुम्हारे पाप कर्म के उदय से नुकसान हुआ। तो द्रव्य कर्म की बात कब की जाती है? जब उधर से हटाना है। पॉइंट पकड़ में आ गया कुछ? आपने देखा है बच्चे को क्या होता है, बच्चे को चोट लग गई, ठोकर लग गई, तो अब बच्चे का उपयोग बदलना है। उपयोग बदलना है क्यों? हमारे पप्पू को मारे तो कभी तो ऐसे कर देते ऐसे, तो बच्चा सोच लगता है इसको क्यों मार रही और सोचने चला गया तो उसको अपनी पीड़ा खत्म हो गई। फिर पप्पू समझदार हो गया तो कल क्यों तुम इसको क्यों मारती हो, चोट मुझे लगी है तो मैं कह देख चिंटी मार गई, चिंटी मार गई, चिंटी मार गई। अब दूसरा उपाय कोई दिया, बच्चे को वहां से हटाना है। कुल मिला एक भैया ने एक बहन को मार दिया और रोने लगी, अब चुप ही नहीं हो रही। तो मम्मी बोली तुम्हें लड्डू खाने कि नहीं खाने? बोल खाना है तो चुप हो जा। अब लड्डू तो खाना ही था, झट चुप हो गए। तो ये उपाय हैं, इधर से उपयोग हटा के इधर लाए। क्यों? अमूर्तिक सत्ता तो दिखाई देती नहीं। अब जब चीर फाड़ करके देखो अपयश प्रकृति किसे कहते हैं, हमें समझा। वस्तु स्वरूप में यश और अपयश का क्या काम है? बोलो, उपन्यास पढ़े? उपन्यास में बादलों का वर्णन, वृक्षों का वर्णन, उनका मयूरों का वर्णन, मयूरों का। तो कौन से मयूर का पुण्य का उदय आता हुआ जब मयूर का वर्णन करते हैं? नहीं, कौन का यश आता हुआ? यश प्रकृति का उदय होता हुआ कोई ना कोई एक हाथ का। तो ये मैंने कही मरकरी बहुत अच्छी है। अब इस जिस कंपनी ने बनाई है वो होता तो शायद खुश हो जाता जिसने बनाई है। अब वो तो यह है ही नहीं, लापता है। तो हमने कहा ये बहुत अच्छी है, तो इससे खुश कौन हुआ? कोई खुश नहीं। अब मैं कहूँ बहुत बेकार है ट्यूबलाइट, तो भी कोई दुखी नहीं हुआ। तो यश अपयश है क्या? आत्मा को कोई जानता देखता नहीं, उसका यश अपयश हो सकता नहीं। यदि कहना हो यश अपयश तो शरीर के माध्यम से करोगे आप, तो शरीर तो पुद्गल है, और पुद्गल का यश अपयश हमारा कैसे हुआ? अब बताओ, समझो जरा, हिसाब किताब लगाओ, मुझे बताओ। बोलो भाई तुम्हारी बदनामी हुई है किसी की आज तक? बोलो, किसी की बदनामी अपयश हुआ हो तो बोलो। वही नहीं, जबरदस्ती। अब मैं बताऊं कैसे यश अपयश होता है, वो समझाता हूँ। आप में से कोई व्यक्ति ने ये ट्यूबलाइट ला के लगाई थी और ये समझी थी मैं बहुत अच्छी कंपनी की और सस्ती ले आया, और अब हमने कर दी बुराई भरी समाज में, ये ट्यूबलाइट बहुत बेकार है। तो उस व्यक्ति को तकलीफ हो गई, ओह एक तो हमने पैसे लगाए और हम वहाँ से खरीद के लाए, परभणी से जिला है ना और वहाँ से खरीद के लाए और हमने लगवाई और इनने बुराई कर दी।
अब इतने सारी समाज में हमारे घर में थू थू होगी, सब हमें बुराई करेंगे, कहाँ से लगवा दी हमने। अब ये कहलाती है अपयस प्रकृति। मोह के कारण तुमने अपयस प्रकृति का भोग किया। समय सारी परमागम में पढ़कर देखो, अपयस प्रकृति नहीं कहती कि तुम हमें देख के दुखी हो। पढ़ो, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में लिखा है, एक एक प्रकृति का नाम लिखा है, एक एक प्रकृति का नाम, 148 प्रकृतियों का नाम लिखा है। और फिर वहां लिखा है कि ज्ञानी इनको नहीं चेतते, इनको नहीं अनुभव थे। आपको दुखी होना है तो अपयस प्रकृति बहुत गिना देता हूं, बोलो कितनी गिनना है? गिनना है, जल्दी बोलो। दुखी होना है, हो जाना दुखी। देखो सेलू बहुत खराब है, हमारी नगर की बुराई, अब ये है अपयस प्रकृति। सेलू तुम हो गया, मरने के बाद तुम परवाणी में जन्मोगे तो सेलू के नाम पे खुश हो गए। सेलू है ही गंदा, अब तुम्हारी सेलू की बुराई करने लगो। अभी तुम मर के पाकिस्तान में पैदा हो जाओ तो हिंदुस्तान को गालियां देने लगो। क्या है ये स्वरूप, सोचो तो जरा। यह सब यश में इसलिए घटा रहा हूं कि सबसे ज्यादा पीड़ित इसी से ही है। हमारा कोई यश नहीं करता, 5 बजे सुबह से उठ करके 12 बजे तक फी फोकट में लगे रहते हैं। न बच्चे यश मानते, न हस्बैंड, न सासू, सबको कमियां ही कमियां दिखती हैं, कमियां ही कमियां दिखती हैं। पूरा भगवान नहीं देखेंगे तो कमी ही दिखेगी। जल्दी बोल गए हमको। तुम अपने में परिपूर्णता नहीं देखोगे तो तुम्हें कमी देखने वाले मिलेंगे, हम करें क्या? तुम ऐसे लोगों के बीच में रहते क्यों जो कमियां देखते हैं? तुम ऐसे लोगों के बीच में क्यों नहीं रहते जो तुम्हें भगवान देखते? नहीं पंडित जी, बहुत तो तुम ही रहो, हम तो पापियों के बीच में रहेंगे, सिर भी फोड़ेंगे और कहेंगे भी इन्हें सिर फोड़ा। तुम रहते क्यों? अब यह है ऐसा प्यास, कितना प्यास घटाना है बोलो। अभी जैसे शर्ट की बुराई कर दे सोई दुखी हो गए, शरीर की बुराई कर दे सोई दुखी हो गए, भारत की बुराई कर दे तो दुखी हो गए। भारत हार गया, क्या होगा? क्या तकलीफ हो गई भारत के हारने से? तुम्हारी घर में रोटी कम हो गई, दाल चावल कम हो गया, पैसा कम हो गया, क्या कम हो गया? बिजनेस कम हो गया, बोलो। अब समझ में आ रहा है कुछ? 148 प्रकृतियां ये बताती है कि अपने भगवान को भूलकर कितनी जगह सिर फोड़ता है। जल्दी क्या के सिर फोड़ता है, समझ गए? 148 प्रकृतियों का नाम ले लेके क्यों? सम्यक दर्शन करो भाई। क्या बताएं पंडित जी, ज्ञानावर्णी की प्रकृतियां बड़ी जटिल है, शिव सब बहुत कम है। अच्छा इसलिए पढ़ाई थी उनने? नहीं पंडित जी आप समझते नहीं हो, जब से हमने करणान योग पढ़ा तब से बहुत दुखी है। क्यों दुखी हो? वो दर्शन मोहिनी का उपशम नहीं हो पा रहा। बहुत बढ़िया, सर्वज्ञ भगवान ने सोचा भी नहीं था इन गधों को पढ़ा रहे हैं। गधों को कह रहे हैं जिनवाणी की ऐसा कोई लाइन ला के बताओ जिससे दुखी हो जाए। मोही को सर्वत्र दुख के कारण बन जाते हैं और ज्ञाय को सर्वत्र आनंद के कारण बन जाते हैं। अब इस एंगल से पढ़ो जिनवाणी, पढ़ो भाई। हम तो फिर 4 ऐसे पढ़ो। खाना पूर्ति मत करो, जानकारियों की सप्लाई मत करो, प्रयोग की सप्लाई करो। जानकारी की सप्लाई तो बहुत हो जाएगी, उसमें क्या है, कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। मैं तो उनको अर्थ खोलना बता रहा हूँ, आप बताओ तो सही दुखी हो कैसे सकती? इसीलिए मुनीश्वर, मुनि भगवंत, उनका अपयस प्रकृति का उदय नहीं आता। सारी दुनिया घृणा भी करती है, जुगुप्सा भी करती है, बदबंधन भी करती है, थूकती भी है, उनकी आलोचना भी करती है, नाना प्रकार, नाना जीव, नाना कर्म, नाना लब्धि, सब नाना प्रकार की उनकी बुराइयां करते हैं। लेकिन मुनि भगवत अपने आनंद में चले जा रहे। क्यों? इन्हें नहीं मालूम मैं कौन हूँ। जिसे देखकर कह रहे वो मैं हूँ नहीं, और जो मैं हूँ उसे ये लोग। अब बताओ दुखी कैसे होंगे, बताओ बोलो। एक बार कोई बहुत बड़ा विरोध का कार्यक्रम हुआ था दिल्ली में, जिसमें रामदेव बाबा विरोध करने आया था। तो वो भगने के लिए वो बुर्का पहन के भागा था, है ना? कोई करना तो बुर्का पहन के भागा वो वहां से रामदेव, पूरी मंच पे से, पुलिस से बचने के लिए। कोई हाथ जो भी
तो अब सब लोग कह रहे बुर्का वाली बुर्का वाली बुर्का, मुसलमान कहाँ से आ गई, मुसलमान कहाँ से आ गई, वो अंदर खुश हो रहा। क्यों खुश हो रहा अंदर? कि हम तो मुसलमान हैं ही नहीं, हम तो बुर्का पहनी है बस, अंदर से तो हम रामदेव हैं। ऐसे तुम समझो, अंदर से तो हम जिंदे हैं, ऊपर से ही गड़बड़ है। इसकी बुराई हो रही होने दो। मैं फिर कह रहा हूँ, आप मुझे यह सब प्रकार तुम समझाना भैया विद्वान लोग, मेरी समझ में अभी तक तो आई नहीं अभी तक। पूरा साक्षी है, जीव विभाग की प्रकृति है। बोलो, ये कह रहे जीव विभाग की प्रकृति है या सापेक्ष प्रकृति, तो जीव में आना चाहिए ना, तो इधर कैसे आ जाएगी, सेलू में कहाँ से आ गई? हमने आपके साथ घूमते घूमते सड़क पर एक सुअर को देखा, गधे को देखा। अभी नाते पोते में गधे बहुत थे। अब नाते पोते वाले सुनेंगे इससे भी दुखी हो जाएंगे बेचारे, देखो हमारे मुख्यमंडल की बुराई कर रहे। अरे हमें नाते पोते में सड़क पे गधे घूमते थे, उनकी बात कर रहे। अब एकदम ऐसा लगता है तो क्या इनके नगर में गधे नहीं होती? अरे होती है, गधे सब जगह होती है। हम गधे की बुराई कर रहे, तुम दुखी क्यों हो गए? यह सब क्या समझ गए? तुम्हारा चेहरा बहुत खराब है, बहुत दुखी। पंडित जी ने कहा था, पंडित जी ने कहा अब 10-50 साल तक जब तक जिंदा रहोगे और सुमत प्रकाश जी का नाम आते थे, सम्यक तो नहीं होगा, लेकिन ये लाइन याद आ जाएगी, देश न लब्धि। पंडित जी कह रहे थे चेहरा खराब। देश न लब्धि में ध्रुव याद रखने लायक है कि नहीं? ये याद रखने लायक। 148 प्रकृति घटा के देखो, 148। फिर से कह रहा हूं, इस तरह से पढ़ो कि दुखी मत हो। सियाद बाती कभी दुखी नहीं होता। और जिन वाणी में ऐसी लाइन मुझे अभी तक नहीं मिली जिससे दुखी हो जाए, आपको मिल जाए तो मुझे जरूर मिलवा देना उससे। द्वादशांग की ऐसी लाइन ढूंढ रहा हूं मैं। कई लोग चतुर होंगे तो कह रहे होंगे पंडित जी एक बार हमने पंच परावर्तन का वर्णन सुना था तो बहुत रोए थे, बहुत दुखद वर्णन है। लोग मैं जब ऐसी बात कहता हूँ तो लोग मुझे याद दिलाते हैं आपने पंच परावर्तन का वर्णन नहीं सुना। आप पंच परावर्तन का वर्णन सुनोगे पंडित जी आंसू आ जाएंगे। मैंने सुना है, पढ़ा भी है, उसमें तो आनंद की बात लिखी है। तुम्हारे सोचने का एंगल अलग है, बस देखने का एंगल अलग है। पंच परावर्तन जैसी सुखद समाचार दूसरी जगह नहीं। पंडित हमें नहीं समझ में, आप घुमा रहे हो, आप बातों के बाजीगर हो। बाजीगर नहीं, मैं सही कह रहा हूं। पंच परावर्तन में सबसे बढ़िया समाचार छिपा है सम्यक दर्शन का। द्रव्य परावर्तन बहुत हुआ लेकिन जीव द्रव्य ज्यों का त्यों रहा, ये समाचार है। क्षेत्र परावर्तन बहुत हुआ लेकिन स्व क्षेत्र पूरा सुरक्षित है। काल परावर्तन बहुत हुआ लेकिन स्वयं काल सुरक्षित है, अनादि अनंत सुरक्षित है। भाव परावर्तन बहुत हुआ लेकिन स्वभाव का एक गुण घटा नहीं, स्वभाव परावर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ। और भव परावर्तन बहुत हुआ लेकिन भवातीत आत्मा भवातीत ही रहा। हो गया सम्यक दर्शन, बस 1 मिनट पढ़ा दिया मैंने पंच परावर्तन। मुझे पता है वो जब रुलाना होता है ना, रुलाना होता है तब तरीके से रुलाते हैं, मार मार के। एक बार यहाँ जन्म होगा और इधर होगा तो उसे नहीं गिनेंगे, इसके बगल में होगा तब गिनेंगे, फिर इधर हो गया तो नहीं गिनेंगे। अब सोचो कब इसके बगल में जन्म होगा, फिर उसे गिनेंगे। और ऐसे अनंत पुद्गल परावर्तन होता होगा पंच परावर्तन। मेरे में क्या तुम्हें सम्यक दर्शन करना है कि रोना है? बोलो बोलो, सुखी होना है कि रोना? अब बुरा नहीं मानना, बुरे लगने वाली बात कह रहा हूँ। विद्वानों को खास तौर से ज़्यादा बुरी लग सकती मेरी बात। विद्वान की बहुत बड़ी ड्यूटी है कि जिनवाणी माता के आंचल में संकलेश पैदा नहीं करे, बच्चों को संकलेश पैदा नहीं कराए। इसीलिए लोग नहीं आते, उन्हें पता है अपन आलू खाते हैं और ये पिटाई करेंगे, अपन बिना पिटे आलू खाओ। रात्रि भोजन करते हैं, अब यहाँ आएंगे, अब यार रात्रि भोजन सुनाएंगे और नहीं सुनाएंगे तो ऐसे करेंगे नरक चले जाओगे। बुराई दो बातें कही ऐसे सब जगह लगा। जैन भी लोग मंदिर से इसलिए दूर होते हैं क्योंकि उन्हें पता है यहाँ आते से हमारे सारे के सारे आनंद खत्म हो जाएंगे। मेरी शैली अलग है इसलिए लोग आ जाते हैं मेरे पास।
मैंने आज तक नहीं कहा आलू छोड़ो, मुझे अभी तक याद नहीं मैंने कभी किसी से कहा हो कि आलू छोड़ो। तो आपके अनुसार आलू खाना चाहिए? मेरे अनुसार तो आत्मा को जानना चाहिए। आत्मा को जानने के बाद वो खुद समझ जाएगा कि आत्मा आलू नहीं खाता, तो फिर काहे के लिए खा। मेरा एक ही दृष्टांत बहुत है सारे पाप छुड़ाने के लिए। एक दृष्टांत, मोटरसाइकिल में पेट्रोल चोरी का डाला, तो ड्राइवर ने पेट्रोल पिया कि मोटरसाइकिल ने? तो जेल कौन जाएगा? बोलो भाई, हर फैसला करो। बेचारे जिसने डलवाया है चोरी का पेट्रोल, उसने तो पिया ही नहीं, गया काहे में? तो जेल कौन जाएगा? ऐसे ये मोटरसाइकिल है, आलू जे खाता है और आत्मा खाता नहीं है और जेल जाता है, चार गति में जाता है। अब समझदार होगा, आत्मा का स्वरूप समझेगा तो नहीं खाएगा। एक ही दृष्टांत में सारे पाप खत्म हो जाएंगे। जो कुछ पाप हो रहे हैं इसके लिए हो रहे हैं, मैं क्यों करूं पाप? एक दिन मुनि दशा आ जाएगी इसी दृष्टांत से, क्यों करूं इसके लिए पाप? इसे तो आयु पर्यंत रहना ही है, इसका तो जो होना है, जो परिणाम होना ही है। कितना ही अच्छा परिणाम हो जाए तो भी ये पुद्गल कहलाएगा। मोटा हो जाएगा तो ही पुद्गल, दुबला हो जाएगा तो ही पुद्गल, काला होगा तो ही पुद्गल कहलाएगा, और गोरा हो जाएगा तो क्यों? गोरे आदमियों को, बलवान आदमियों के शरीर को जलाते थोड़ी हैं, शोकेस में रख के पूजते हैं। नहीं, इतना बढ़िया शरीर, इतना बढ़िया तो कहीं देखने को नहीं मिला, बड़ा सुंदर, रखो। क्या करते हैं बोलो? तो पुद्गल ही कहलाएगा। हम इस शरीर के खातिर पाप नहीं करेंगे। इसमें से पंच महाव्रत आ गए। आगे बात समझ में आ गई? हम तो ये दिखाना चाह रहे कि आत्मा को जाना, बस, और कोई रास्ता नहीं। तो कैसा जाने? कि ज्ञान वाला है। वापस आ गए अपने प्रवचन में, ज्ञान वाला है। तो कैसा है वो ज्ञान वाला? अब ये सुनने लायक बात है। वो ज्ञान वाला है तो असमर्थ नहीं है जो इंद्रियों से जाने और निमित्तों से जाने। ऐसे जानने का नाम है आत्मानुभव। फिर से बोल रहा हूं, क्या कहा मैंने? इंद्रियों से जाने इतना अपाहिज नहीं है आत्मा। निमित्तों से जाने, शास्त्रों से जाने, ऐसा नहीं है आत्मा। आत्मा आत्मा के बल पर जानता है, ये जाना। इसका नाम है आत्मा। आनंद, और आनंद आ गया। अभी तो तुम्हारा आत्मा, तुम अनुभव भी करते हो, दुखी हो जाते हो। बहुत कम है ज्ञान, बहुत कम है श्रद्धा, चारित्र। आत्मा कितना सड़ियल है, सड़ियल समझिए, कितना कमजोर है, कितना पामर है, कितना दीन है। और फिर रही सही कसर निकाल दी मैं, कितनी हिंसा बोलती, कितना झूठ करते, कितना चोरी बोलते, वो असत्य बोलते हो, कितना ऐसे हिंसा करते, कितने पाप करते हैं। भगवान अपन बहुत पापी आत्मा। तो आत्मा का अनुभव कैसे होगा? इसमें होगा कहाँ से आत्मा का अनुभव? तुम तो आत्मा की हत्या ही करे बैठे हो। तो आत्मा का अनुभव करना हो तो ऐसे स्वरूप समझो कि आत्मा का कुछ बिगड़ा ही नहीं है। पंच पदार्थों में क्या कहा था? कुछ बिगड़ा ही नहीं है। दृष्टांत सरल है, पहले भी दे चुके। जैसे दर्पण में अग्नि झलकती है लेकिन दर्पण का कुछ नहीं बिगड़ता, और दर्पण में गटर झलकती है तो भी कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे ही आत्मा एवरग्रीन है, पापों के बीच में रह करके महान है, चार गतियों में घूमता हुआ भी महान है, सारे कर्म के उदय में आने पर भी महान है। और इस महानता को जानने वाला व्यक्ति को यश अपयश प्रकृति का दुख नहीं होता। जल्दी जल्दी बोल गए हम, जल्दी बोल गए, रिपीट कर रहा हूँ। यश अपयश प्रकृति का दुख नहीं होता। पंडित जी, अपयश का दुख होता है कि यश का दुख होता है? यश का दुख होता है कि अपयश का होता है? आत्मा को जानने वाले को यश का दुख भी नहीं होता, अपयश का दुख भी नहीं होता। यश का दुख कैसा होता है? यश पाने के लिए जितने प्रयत्न करता है वो दुखी है, उतना यश नहीं मिलता तो दुखी होता है। यश में हर्ष, रौद्र, ध्यान। हर्ष है वो रौद्र ध्यान है, दुख है। दुख के दो भेद हैं, हर्ष और रौद्र है। वो आर्त और रौद्र। आर्त ध्यान तो समझ में आ जाता है दुख, लेकिन रौद्र ध्यान भी दुख है। आर्त रौद्र द्वय ध्यान छाण करी हूं सामायिक। आर्त और रौद्र दो ही ध्यान छोड़ने की बात करी है। आगे बात समझ में आ रही है भैया? खूब शांति से विचार करो अच्छे से इसमें से। मैंने विचार गहराई से कर रहे तो जबरन दुखी, हमारी बुराई हो गई। बहुत मेहनत करो बेटी, ऐसा आनंद आना चाहिए। हमारी बुराई करे कौन?
अभी मेरे बारे में लोग कहते हैं, ये लोग कहते रहते हैं रोज व्हाट्सएप पर आपकी बुराई होती रहती है। हमारी तो हुई नहीं, मुझे दुख नहीं होता। मैं तो बल्कि बुराई करने वालों को कहता हूँ, मेरा चैलेंज है, आ जाओ मेरे पास, तो मैं ऑथेंटिक बुराइयाँ बताऊँगा, किया करो, उसमें दिक्कत क्या है? आप बोलो ये शरीर अच्छा नहीं, मैं भी कह रहा हूँ अच्छा नहीं, मुझे खुद पसंद नहीं है। आप कहो बिल्कुल जो जो तुम्हें कहना है। तो मेरे बारे में बहुत बातें होती और मैं बहुत मजा करता हूँ। क्या मजा? इसलिए कि मेरी बुराई हो कब रही है। मैंने तो इसका बहुत बड़ा गणित निकाला है। समय तो हो गया आपके गणित समझा के बंद कर देता हूँ, ठीक है? पता ही लगता, टाइम बहुत जल्दी हो जाता है। जल्दी सुना देता हूँ आपको। कोई सही बताना, ईमानदारी, झूठ नहीं बोलना। आप लोगों में से कौन कौन अपयश से दुखी है? सब? चलो कोई बात जी, बढ़िया शब्द है सब। अब अपने आप को रख लो। काय का तो क्या, सास ऐसा कहती है, बहू ऐसा कहती है, पड़ोसी ऐसा कहते हैं, समाज में निंदा होती है, फला ढेर सारे। इसीलिए बेचारी महिलाएं कभी विधवा हो जाती तो 6-6 महीने मंदिर ही नहीं आती। मंदिर में आते थे, किसी महिला ने देखा, क्यों तुम्हें दुख नहीं है? ऐसे गोली मार देती हैं, ये तुम इतनी पूजा कर रही हो, तुम्हें दुख नहीं है पति के मरने का? मैंने ऐसा लगता है जैसे मंदिर में पकोड़े की तरह तल देंगे सब। बहुत गंदी पद्धति है। पति एक्सपायर हो गया तो उसे तो हर्षोल्लास से धर्म में लगाना चाहिए। आओ मंदिर आओ, बैठ, स्वाध्याय का, कोई उल्टा मत बोलो। दुख मिटाने का रास्ता यहाँ है, घर में नहीं है। क्यों बंद कमरा में बैठे रहो, मर गए, क्या करें, रो दे, उससे क्या होगा? अभी लिखा है इसी में, रोना तो कोई दुख का सुख ही होने का उपाय नहीं, दुख बढ़ने का उपाय है। पढ़ो इसमें, लिखो, बिल्कुल लिखो। दुनिया मैं अपनी बात कह रहा हूँ, दुनिया चाहे जितनी बुराई करेगा, मुझे जो सही लग रहा है वही करूँ। मुझे पता है लोग मेरे ब्रह्मचर्य की भी आलोचना करते हैं, अणुव्रतों की भी आलोचना करते हैं, प्रतिमाओं की भी आलोचना करते हैं। उन्हें तो उनका बस चले तो कुछ कर नहीं ना रहे। मेरे पास इतने भाई रहते हैं तो आलोचना होती है, बहनें हैं तो उनकी आलोचना है, समस्या जी बना रहे हैं तो उसकी आलोचना है। क्योंकि लोगों के पास फ्री फोकट का है, जिसमें पूंजी नहीं लगती, आलोचना। जिसमें पूंजी नहीं लगती, फैक्ट्री नहीं लगती, और बोल नहीं थे। इसलिए मैं ऐसे बोलने वालों से मजा करता हूँ। बोलते रहो, बहुत बोलो और बोलो, हमें जो सही लग रहा है मैं करूँगा। मैं तुम सबसे इसलिए कह रहा हूँ, यदि आपको लग रहा है कि पति के गुजरने पर मंदिर जाना, तो जाओ। दुनिया कुछ भी कहे, आप शास्त्र पढ़ो। एक बात और बता देता हूँ बीच में ही, नाराज तो हो गए तो हो जाना। नाराजगी तो अब हमने मोल ले रखी है। जिनागम पढ़ के देखो। परीक्षा प्रधानी की बात करी थी अभी मैंने, जुगल किशोर जी, मुक्तार जी नहीं, परीक्षा करके बताया, ग्रंथों की परीक्षा करके, कि सूतक पातक नाम की चीज दिगंबर जया नामना की नहीं, श्वेतंबरों की भी नहीं है। हमारी जैन परंपरा में सूतक पातक नाम की चीज नहीं है, ये ब्राह्मणों में से आई है। उसके पूरे प्रमाण दिए हैं। जिस ग्रंथ में ये बात लिखी गई है, वहाँ ज्यों की त्यों श्वेतांबर उन हिंदुओं की ग्रंथ की कॉपी की गई है। मिलाना चाहो तो मिलवा दूंगा आपको। उस ग्रंथ को लाओ हिंदुओं के और तुम्हारे में लाओ, और जिस सन में लिखी गई वो समय भी दोनों का पढ़ के देखो आप। हाँ, लोग कह रहे सूतक पातक का 53 क्रिया है हमने यहाँ, उसकी वर्णन ही नहीं है। प्रथमान योग पढ़ो, प्रथमान योग पहले मेरे सुन लो, प्रथमान योग पढ़ के देखो। प्रथमान योग में कहीं नहीं लिखा, भरत चक्रवर्ती का आया है, उसी दिन पुत्र का जन्म हुआ और उसी दिन में दर्शन पूजन करने गई, 3 समाचार एक साथ मिली। ऐसे एक नहीं है, हजारों। और जिस ग्रंथ में सूतक पातक लिखा उसी में लिखा है कि बालक का जन्म हो तो हर्ष से पूजा उत्सव करो, दान दो, ये लिखा है, उसी में लिखा है, उसी में लिखा है। पातक का मामला भी समझ लो, पातक का उन्हीं ग्रंथों में लिखा है जिसकी आप बात कर रहे हो, कि यदि लड़की अवकाश प्राप्त कर ले भावरों के टाइम, तो सिर धुला के उसकी भावरें करवा दो।
अब ये कहाँ से आ गया? अभी तो अवकाश होना चाहिए, 3-4 दिन का, लेकिन नहीं, उसी समय सिर धुलवा के और पूजा करा दे। पिताजी गुजर गए लड़के या लड़की की, तो डेड बॉडी अंदर रख लेते हैं और भावरे पाड़ के शादी कर देते हो। पूजा हो रही कि नहीं हो रही? मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप पढ़ना चाहें तो वो ग्रंथ बता सकता हूँ। जुगल किशोर जी मुख्तार का एक ग्रंथ है, ग्रंथ परीक्षा, और ऑनलाइन मौजूद है। और ये आचार्य विद्यासागर जी के संयम स्वर्ण महोत्सव जो 75 साल के संयम हुआ था ना, उस समय छपाया ये ग्रंथ। इससे पहले छपा था 100 साल पहले 3 वॉल्यूम में, वो भी मैंने पढ़े और अभी नया वाला भी पढ़ा है। आप जितना चाहो पढ़। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि प्रतिज्ञा करो कि हम किसी को धर्म करने से नहीं रोकेंगे, टोका टोकी नहीं करेंगे। अब वापस जाओ, बदनामी वो गणित रह गए बीच में, बदनामी कौन की होती तो लिख लो, फैसला करो। हम आत्मा हैं, हमारी बदनामी नहीं होती, और जिसकी बदनामी होती है वो हम है नहीं। फिर भी मान लो कि इसकी बदनामी को अपने को अच्छा नहीं लगता, संयोग की, पति की, पत्नी की, माता पिता की, देश की, गांव की बदनामी करने वाले हमें अच्छे नहीं लगते, मान लो। तो अब मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, कैलकुलेट करो। आपको अंत में ये निकलेगा कि जिसकी बुराई से तुम दुखी थे वे तो गिनती के 10-25 भी नहीं है, और तुम्हारी आत्मा की प्रशंसा करने वाले 3 कम 9 करोड़ महाराज हैं। 8,98,502 अनंत भगवान हैं। कितने? कितने? अनंत सिद्ध, पंच परमेष्ठी, सम्यक दृष्टि, और द्वादश अंग तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। अब तुम्हें दुखी रहने की आदत है, हम क्या करें? जब भी आपको अब निंदा का दुख हो तो झट ग्रंथ खोल के देखो, हमें तो भगवान का है, ये देखो तो तीर्थंकरों ने हमें भगवान का है। अरे गजब! अब दिक्कत है, अपन भगवान तो लगता है, अपन तो मिथ्या दृष्टि को ही सारे दुख है। करते रहो, उसे क्या करें? अपन क्या करें बताओ? जैसे सांवला लड़का है तो सांवला है, अब क्या करें? ठीक ना है तो ठीक नहीं है, अब क्या करें? रोज आएगा, सब में सांवला कह रहे, सब में ठीक ना कह रहे, सब में मोटा कह रहे, ऐसे है तो कह रहे। जब मैं सही बताऊं, मोह के उदय में फोकट की दुख है, सम्यक दर्शन का अद्भुत आनंद है, अद्भुत आनंद है, आत्मा के अनुभव का अद्भुत आनंद है। पाप का प्रकरण फिर से विचार करना, जब जब आप दुखी होते हो वो पाप है। चाहे आप मंदिर में हो, चाहे स्वाध्याय करो, चाहे प्रवचन सुनो, यदि आप दुखी हो रहे हो तो जिनवाणी दुखी होने के लिए नहीं लिखी गई। जिनवाणी पढ़ के न दुखी होना और न दूसरों को दुखी करना। ओम चाहते हों वे लिखें हमारी बुराई करने वाले कितने हैं और कितनी देर करते हैं। ये भी एक गजब का काम है। 1 सेकंड का पाप का उदय हम जिंदगी भर ढोते हैं। कहने वाला तो माचिस फेंक के चला गया, ऐसे सीख 1 सेकंड कोई नहीं कही और बे सड़क गए और अपन लगे। कौन बुराई करता है और कितने लोग और कितनी देर, उससे ज़्यादा पाप को मत मानना। व्यवहार में भी कह रहे, पूरा सेलू तक बुराई नहीं करता। अमेरिका वाले बुराई नहीं कर रहे, रसिया वाले नहीं कर रहे, चीन वाले नहीं कर रहे, जापान वाले नहीं कर रहे, स्वर्ग के लोग नहीं कर रहे, नरक के लोग नहीं कर रहे। 3 लोग में गिनती के 10-25 निकलेंगे और सेकंडों में, सेकंड कह रहा हूँ, मिनटों में बस टोटल करोगे तो कोई कहने वाले की फुर्सत कहाँ है कोई को। कई बार लोग इसी से दुखी हो, कोई क्या कहेगा, अब दुखी हो गए। कोई कहने की फुर्सत नहीं किसी को। आज के बाद आप आनंद करोगे यदि लिखोगे। एक बार लिखना चाहिए, वर्कशॉप करना चाहिए। निज निज